हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट रस को लेकर आया हूँ और यह जो रस है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रस है। बिकॉज रस जो होता है हर बार जो है बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जाता है और इस वीडियो में जो है मैं श्रृंगार रस को लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रस है। ये भी जो है कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा जा चुका है। इस रस के इस वीडियो में जो है हम इसके उदाहरण करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे और सरल तरीके से और आसान तरीके से हम कराएंगे श्रृंगार रस के। ठीक है, और श्रृंगार रस जो है कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा जा चुका है। आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हो कितनी बार यह है जो रस है बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जा चुका है। इसलिए इस रस को करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है ना। और श्रृंगार रस जो है इसकी जो परिभाषा है सरल तरीके से आसान तरीके से मैंने इस प्रकार इसकी परिभाषा लिख रखी है जो बिल्कुल सरल है। सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना है, उसके बाद जो हेडिंग डालनी है और उसके बाद आपको लिखना जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है यानी प्रेम है। यानी जो श्रृंगार रस जो होता है इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव होता है रति। इसका मतलब होता है प्रेम यानी प्यार इस स्थायी भाव का। ठीक है। नेक्स्ट, रति का सामान्य अर्थ है प्रीति, किसी मनोकूल प्रिय व्यक्ति की ओर मन का झुकाव या लगाव। यानी इसका जो सामान्य अर्थ होता है, जो रति का सामान्य अर्थ वह होता है यानी कोई भी जो है प्रीति, किसी भी मनोकूल प्रिय व्यक्ति की ओर जो है मन का झुकाव होना या फिर लगाव होना, उसी को कहते हैं रति। यानी इसका ये सामान्य अर्थ होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से मैंने लिख रखा है, जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। यानी इसका मतलब ये, इसका तात्पर्य है जब नायक नायिका इसके अलावा प्रेम प्रेमिका हो, उनके मन में जो है एक दूसरे के लिए क्या हो, प्रीति उत्पन्न होकर जो है उनके मन में एक दूसरे के लिए विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से, उनके जोड़ से जो है, किनके जोड़ से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के जोड़ से जो है स्थायी भाव रति जागृत हो, तब जो है श्रृंगार रस कहलाता या फिर उसको जो हम श्रृंगार रस कहते हैं। लेकिन इसमें जो नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए एक दूसरे के। ठीक है ना, तभी जो है रति जागृत होता है और रति का मतलब होता है प्रेम, और जब ये जागृत होता तो उसको जो है श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसकी जो परिभाषा सरल तरीके से मैंने कंप्लीट करा दी। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह टॉपिक है भाई, यानी श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है। और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो, यानी दो प्रकार का जो है श्रृंगार रस होता है। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। ये हैं श्रृंगार रस के दो भेद और इस वीडियो में दोनों भेदों को हम कवर करेंगे। बट उससे पहले श्रृंगार रस के जो है स्पष्टीकरण को याद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी के आधार पर इस उदाहरण के जो है हम स्पष्टीकरण को समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको यह याद करना चाहिए जैसे स्थायी भाव, इसमें रति होना चाहिए, आलंबन विभाव नायक अथवा नायिका होना चाहिए। इसके अलावा उद्दीपन भी होना चाहिए। उद्दीपन में जो है आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति, चांदनी, संगीत, वसंत ऋतु यह होना चाहिए उद्दीपन में। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुभाव। अनुभाव में जो है स्पर्श, अवलोकन, मुस्कान, अनुभाव में यह होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है संचारी भाव। क्या आता है? संचारी भाव आता है नेक्स्ट, जो इस प्रकार से, इसमें जो है हर्ष, इसके अलावा लज्जा, जड़ता आदि इसमें होने चाहिए संचारी भाव में। अगर यह है तो डेफिनेटली जो वह उदाहरण जो है श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब हम इसके जो है पहला जो भेद है श्रृंगार रस का वह है संयोग श्रृंगार। इसको करेंगे जो इस प्रकार से, मिलना या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। यानी इसका मतलब ये है जब मिलना होता है, संयोग होता है, उस अवस्था में जब है नायक नायिका, इसके अलावा प्रेम प्रेमिका के मन में जो प्रेम का वर्णन होता है, प्यार का जो वर्णन होता है, और वह वर्णन जब किया जाता है तब वहाँ पर जो है संयोग श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है वहाँ पर। अब इसका जो इस रस का जो है हम उदाहरण को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। जो
इस प्रकार से मैंने लिख रखा है। और यह उदाहरण जो है इस तरह का है जो आपको मैं पढ़ाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि दूल्हे श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिए सुंदरी मंदिर माई, गावती गीत सबे मिली सुंदरी वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई कर टेकी रही पल टारट नाही। यह एक उदाहरण इसका जो मैंने सरल तरीके से आसान तरीके से लिख रखा है। आप चाहे तो इस उदाहरण को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम इसका जो है स्पष्टीकरण करेंगे इस उदाहरण का, ठीक है ना, जो मैंने ये उदाहरण ऊपर लिख रखा है। इसका जो स्पष्टीकरण मैंने सरल तरीके से आसान तरीके से लिख रखा है और इसका स्पष्टीकरण इसी के आधार पर है जो श्रृंगार रस का स्पष्टीकरण मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था वीडियो में, ठीक है। इसी के आधार पर इसका स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे कि उक्त पद से सथाई भाव रति है, यानी इसमें जो सथाई भाव क्या है, रति है इस उदाहरण में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता विष, राम और सीता, यानी इसमें जो विष कौन है, यानी इसमें जो विष है राम और सीता, यह है इसमें नायक और नायिका, यानी नायक राम है और नायिका इसमें सीता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है उद्दीपन, जो इस प्रकार से राम का नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब, यह जो है उद्दीपन है, ठीक है ना। यहाँ पर उद्दीपन भी आ चुका है इस स्पष्टीकरण में। नेक्स्ट है अनुभाव, और अनुभाव में जो स्पर्श अवलोकन मुस्कान यह होना चाहिए, जो इस प्रकार जैसे कि नग में राम के प्रतिबिंब का अवलोकन करना, हाथ टेकना, ठीक है नी। अब यहाँ पर जो इसका अनुभाव भी इस स्पष्टीकरण में दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है जैसे कि संचारी भाव, और संचारी भाव जो होता है, संचारी भाव में जो है हर्ष लज्जा जड़ता आदि होना चाहिए, और इस संचारी भाव में जो है इस स्पष्टीकरण में जो है हर्ष एवं जड़ता यह दोनों दर्शाए गए हैं, हर्ष भी है और जड़ता भी, इसीलिए यह जो स्पष्टीकरण है बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। और यहाँ पर मैंने जो है इसका उदाहरण सरल तरीके से और इसका जो स्पष्टीकरण सरल तरीके से कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। और यह जो स्पष्टीकरण जो है श्रृंगार रस के जो स्पष्टीकरण उसी के माध्यम से नहीं, इसी के आधार पर यह कंप्लीट मैंने करा दिया सरल तरीके से आसान तरीके से। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट जो भेद आता है श्रृंगार रस का, वह है वियोग श्रृंगार, जो मैंने सरल तरीके से लिख रखा। जैसे कि वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तब उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की जो स्थिति जब होती है नायक नायिका की, यानी प्रेम प्रेमिका की जब दूर रहने की स्थिति जो रहती है, तो उस स्थिति में जो उसका जो प्रेम का जो वर्णन किया जाता है, उसको जो दर्शाया जाता है, तब जो है वियोग श्रृंगार रस कहलाता है, यानी वियोग श्रृंगार रस उसको हम कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी जो परिभाषा वह सरल तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया। उसके बाद हम चलते इसके उदाहरण पर, और उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरीके से इस रस को हम समझेंगे, ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले हम इसके उदाहरण को पढ़ेंगे जो इस प्रकार मैंने लिख रखा है। जैसे मैं निज अलिंद में खड़ी थी सखी, एक रात रिमझिम बूंदे पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रही थी केतकी की गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन में भाई थी, करने लगी मैं अनुकरण सौ नूपुरों से, चंचलाती चमकती घनाली गहराई थी, चौंक देखा मैंने चुप कोने में, खड़े थे प्रिय माई, मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। अब यहाँ पर इसका जो उदाहरण सरल तरीके से आसान तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया। हालांकि यह उदाहरण बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी मैंने आसान तरीके से कंप्लीट करा दिया है। अब इस उदाहरण के माध्यम से इसका जो स्पष्टीकरण है श्रृंगार रस के स्पष्टीकरण के माध्यम से करेंगे, जो इस प्रकार से मैंने लिख रखा। जैसे कि इस पद में सथाई भाव रति है, यानी इसमें सथाई भाव क्या है, रति है। आलम्बन इसमें क्या है, उर्मिला है, ठीक है ना, उर्मिला इसमें आलम्बन है। उसके बाद नेक्स्ट है उद्दीपन। उद्दीपन इसमें क्या है, जैसे कि घटा, बूंदे, फूल की गंध और झिल्लियों की झनकार, यह इसमें उद्दीपन है, ठीक है ना। उद्दीपन के बाद जो आता है अनुभाव, यानी कि नेक्स्ट है अनुभाव, जो
इस प्रकार मैंने लिख रखा, जैसे कि छाती में मुख को छिपाना, यह जो है अनुभाव है इस उदाहरण का। ठीक है ना। उसके बाद अनुभाव के बाद आता है संचारी भाव, आता है अनुभाव के बाद। और संचारी भाव में जो है हर्ष, लज्जा, जड़ता आदि इनमें से होना चाहिए। और इस उदाहरण में जो है हर्ष, लज्जा है इस उदाहरण का स्पष्टीकरण में। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है श्रृंगार रस के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण सरल तरीके से, आसान तरीके से कंप्लीट मैंने करा दिया है। इवन इसकी जो परिभाषा है वह भी मैंने सरल तरीके से कंप्लीट करा दी है इस श्रृंगार रस के स्पष्टीकरण के माध्यम से, यानी इसके जो है बिल्कुल सही स्पष्टीकरण के माध्यम से। ठीक है ना। इसी तरह के इंपॉर्टेंट रस अगर आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन उनका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर इंपॉर्टेंट रस मिल जाएंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में बगल में जो घंटी उस घंटी को दबा देना है। जय हिंद।